बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट पे। वहाँ पर जो नंबर गेम शुरू हुई थी जजेस की डिवाइड से मुताल्लिक के बाकायदा गिनती की जा रही थी कि 8 हमारे और 8 7 तुम्हारे या 7 हमारे 8 तुम्हारे। ये जजेस की गिनती, ये गिनती की जो दौड़ है, अब ये लगे ऐसा रहा है कि जी गिनती की दौड़ के बाद अब रेफरेंस की दौड़ जो है वो शुरू हो गई है। एक प्राइवेट सिटीज़न ने एक यहाँ पर एक रेफरेंस जो है वो सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल के ख़िलाफ़ दायर किया है। उसकी डिटेल हम लेंगे। हमारे साथ अदील सरफराज हैं। अदील सरफराज, बताइएगा जी, क्या वो किसने रेफरेंस भेजा है? हुकूमत ने भेजा, सदर ने भेजा, या किसी सहाफ़ी ने तो नहीं भेज दिया? सर, ये रेफरेंस तो नहीं है, बुनियादी तौर पर तो सिर्फ अभी शिकायत ही है। ठीक है। शिकायत, लेकिन जो ड्राफ्ट हुई है वो पता चलता है कि किसी लीगल माइंड ने की और किसी पढ़े लिखे शख्स ने की है। जिसने दायर की है शायद उसने खुद वो नहीं लिखी, मगर ये प्रॉक्सी है सर, बज़ाहिर तो नज़र यही आ रहा है। और जो शख्स है दायर करने वाला, इसका नाम है राजा सिफ्तान अली ख़ान, और इस शख्स का ताल्लुक़ है अपेरेंटली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से। और ये गालिबन उनके कोई ओहदेदार भी हैं कौंसलर लेवल पे या यूनियन कौंसिल लेवल पे कोई। और अभी रिसेंटली जहाँ वज़ीर आज़म साहब गए थे 2 रोज़ कबल, उन्होंने वकला के हवाले से कुछ ऐलानात भी किए, तो उस तकरीब में भी ये शामिल थे और फेसबुक पर इन्होंने उसकी तस्वीर भी लगाई हुई हैं। और शायद उसी के समर के तौर पे अब उन्होंने एक रेफरेंस जो है शिकायत वो फाइल कर दी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। बज़ाहिर तो इसकी कोई हैसियत नज़र नहीं आती। शिकायत ही रेफरेंस बनती है? बिल्कुल सर, शिकायत रेफरेंस तब बनेगी ना जब उस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उस पर कोई, आप कह सकते हैं, गौर करेगी, उस पर नोटिस वगैरह होंगे। और फिर अब नोटिस कौन करेगा? जिले वो कहने ने कि चीफ जस्टिस साहब खुद ही हैं, हेड हैं, और उन्होंने ये इजलास बुलाना है। अभी यहाँ पर तो आइन रूल्स कवानीन सब खामोश हैं कि अगर चीफ जस्टिस के खिलाफ आ जाए तो कौन करेगा? अभी तो चीफ जस्टिस ही करेंगे। तो बज़ाहिर तो ये एक, आप केस समझ सकते हैं, मेरी नज़र में तो सिर्फ प्रेशराइज करने का एक टैक्टिक है। अदरवाइज़ इसकी कोई वो कानूनी हैसियत तो नज़र नहीं आती। अच्छा, मुझे ये बताइए, बल्कि आप ये बता रहे थे कि कोई एक काउंटर, इसका जो काउंटर जो है ना वो भी आ रहा है, यानी इसके दूसरे क्वार्टर से भी एक कोई रेफरेंस आ रहा है। वो किसके खिलाफ आ रहा है? सर, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के खिलाफ आ रहा है। अच्छा। और वो रेफरेंस आज कल में वो भी फाइल हो जाएगा, शिकायत फाइल हो जाएगी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर। और अब एक और दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है। आप चंद लम्हे कमल हमने खबर दी है, आपने बल्कि वो टिकट भी क्यूरेटिव रिव्यू वाली। बिल्कुल, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ जो क्यूरेटिव रिव्यू उस वक्त की हुकूमत यानी PTI ने दायर किया था, नज़रसानी, बेसिकली लोगों को बता दें कि ये मामला क्या था। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ एक रेफरेंस आया, उस रेफरेंस पर शोकाज नोटिस हुए, और फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई थी, जो शोकाज नोटिस, उसको चैलेंज कर दिया। उनको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। 10 रुकनी फुल कोर्ट ने उस पर समातें की, और उसके बाद इवेंचुअली, चलें हम इसको थोड़ा कट शॉर्ट करते हैं, इवेंचुअली वो डिस्पोज ऑफ हुआ रेफरेंस, और उसको उन्होंने कलअदम करार दे दिया। और उसके नतीजे में जो हुकूमत थी, उस हुकूमत ने एक नज़रसानी दरख्वास्त दायर की। उस नज़रसानी दरख्वास्त को भी खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब इसके अलावा कोई रेमेडी नहीं बचती थी हुकूमत के पास, मगर बैरिस्टर फ़रोग नसीम एक लीगल विज़र्ड के तौर पर मशहूर हैं, बड़े काबिल आदमी हैं, लायक आदमी। उन्होंने एक नई जुरिस्डिक्शन निकाली, उन्होंने क्यूरेटिव रिव्यू की एक टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई, और उन्होंने दोबारा से फाइल कर दिया। मगर दिलचस्प बात यह है कि तकरीबन 1.5-2 साल गुजर जाने के बावजूद वो क्रिएटिव रिव्यू जो है समात के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। इवन दो के जजेस जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ बेंचेस में मुकदमात की समात के दौरान भी उस क्रिएटिव रिव्यू पर सवालात उठाए थे। अब जाकर ये हुकूमत आई, इन्होंने 1 साल कबल ऐलान किया कि हम वापस ले रहे हैं ये क्यूरेटिव रिव्यू। उन्होंने वापस तो नहीं लिया। अब जाकर जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक फ़ैसला दिया, तो उस फैसले के इनाम के तौर पर बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि उन्होंने क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने का फ़ैसला किया, और उसके हवाले से एक दरख्वास्त दायर की कि हम ये रिव्यू वापस लेना चाहते हैं। अब उस दरख्वास्त पर समात के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तारीख मुकर्रर की है 10 अप्रैल की। अब इन चैम्बर चीफ जस्टिस 10 अप्रैल को समात करेंगे, यानी परसों, और ये फ़ैसला होगा कि क्यूरेटिव रिव्यू जो है इसको समात के लिए मुकर्रर करना है या इसको वापस भेजना है। इम्कान यही है कि वापस भेज दिया जाएगा, क्योंकि अब हुकूमत खुद जो फरीक है वो खुद उसको वापस ले रहा है। जब दरख्वास्त गुजार अपनी दरख्वास्त ही वापस ले ले तो फिर उसके ऊपर मामला बनता नहीं है, और ओवरऑल वैसे भी क्यूरेटिव रिव्यू का कोई इतना जवाज़ नहीं था। अब आते हैं जो आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है जी कमरान साहब। अब चंद लम्हे कबल एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है, हमारे कुछ सोर्सेज ये दावा कर रहे हैं कि हुकूमत और अदलिया यानी सुप्रीम कोर्ट के दरमियान कुछ बैक डोर चल रहा है। हुकूमत और अदलिया के दरमियान बैक डोर? जी। और सुनने में आ रहा है कि कुछ पैगाम इधर से उधर गए भी हैं,
और अब हम बिटवीन द लाइंस जो है ना वो गुफ्तगू कर सकते हैं, ज़्यादा इसको ओपनली नहीं कर सकते, मगर ये बात ज़रूर है कि शायद सैनिटी विल प्रिवेल। और अब नज़र यही आ रहा है कि दोनों जानिब, दोनों अतराफ इस बात का इदराक हो चुका है कि हालात कुछ ज़्यादा ही बिगड़ चुके हैं। सीज़ फायर की तरफ जा रहा है, बिल्कुल मामला जा रहा है सीज़ फायर की तरफ। और चीफ जस्टिस की जानिब से भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद एक मुस्बत पैगाम भेजा गया है। और हुकूमत भी अब इसी ज़मन में, आपने अभी ख़ुद ये ख़बर दी है कि एक काबीना का इजलास कल छुट्टी के रोज़ 2 बजे कल तलब किया गया है, वो भी इसी ज़मन में बुलाया गया है। और उसमें भी कुछ बड़े फ़ैसले मुतवक्के हैं। एंड मुमकिन है कल हुकूमत शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात का भी ऐलान कर दे। ये एक बड़ी डेवलपमेंट हो रही है और खुशाइंद है सर। हम लोग क्योंकि एज ए स्पेक्टेटर्स इसको एंजॉय तो बड़ा कर रहे हैं, खबरें तो बड़ी दे रहे हैं, हमें तो खबरें मिल रही होती हैं। बेसिकली नुकसान जो है इवेंचुअली सर हमारा अपना ही, हमारे मुल्क का हो रहा है। और जब इदारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज़ हैं वो आपस में गुत्थम गुत्था हो जाएं, उनके दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो इस तरह सामने आ जाएं कि हर शख्स प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब देखें कल तर्जुमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हुकूमती तर्जुमान जो वफाकी वज़ीर हैं, चीफ जस्टिस के बारे में जो ज़बान इस्तेमाल की गई उनसे मुस्ताफ़ी होने तक का मुतालबा कर दिया गया। तो ये चीज़ें जो है इनको अब सेटल डाउन करने की ज़रूरत है। अब देखें इसमें जो फ्रीकैन है उनका आगे से क्या रद्द अमल आता है। ये फ्रीकैन सिर्फ यहाँ पर 2 तो नहीं है, ना हुकूमत है ना अदलिया है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बहुत बड़ा फरीक है और इसके बाद हमारी इस्टेब्लिशमेंट बहुत बड़ा फरीक है, फ़ौज बहुत बड़ा फरीक है। और देखना ये होगा कि क्या इमरान खान हुकूमती इस पेशकश पर मुस्बत रद्द अमल देंगे, क्योंकि बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है इंतखाबात जो हैं एक साथ कराने के ऊपर शायद इमरान खान साहब को कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी और शायद अदलिया भी इस बात की तौसीक करेगी। मगर क्या इमरान खान ये कबूल करेंगे कि आज से 7-8 माह या 4-5 माह के बाद एक जगह एक साथ इंतखाबात हों, या वो तो इस बात पर इसरार करेंगे कि इंतखाबात जल्दी हों। लेकिन अब नज़र यही आ रहा है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को ये समझ ज़रूर आ गया, हाँ, ये इदराक हो गया है उन्हें इस बात का कि जी ये जब तक हम कुछ दो कुछ लो या आमने सामने आके नहीं बैठेंगे उस वक्त तक मामला फिर ऐसे ये रसाकशी जो है वो चलती रहेगी, जो कि नाज़रीन मुल्क के लिए, कौम के लिए, रियासत के लिए किसी तौर भी ये अच्छी नहीं समझी जाती। क्योंकि जब इदारों के दरमियान इस किस्म की सूरत हाल हो जाए, महाजराई की कैफियत हो जाए, तो ऐसे में जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो आवाम का होता है, मेरा, आपका और एक मज़ीद पॉजिटिव डेवलपमेंट आई है चीफ जस्टिस की जानिब से। मैं तो उसको पॉजिटिव ले रहा हूँ। आप मुझसे सीनियर हैं, हमारे कोर्ट को आप पहले करते थे कवर। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस अतर मिनल्ला का जो कल का नोट था ना, उसके ऊपर एक बड़ा हैरान कुन रद्द अमल दे दिया। उन्होंने आज एक काज लिस्ट जारी की है। अभी वैसे अमूमन जुमे को जारी होती है, अभी रिवाइज्ड काज लिस्ट थोड़ी देर पहले जारी हुई है। काज लिस्ट होती है वो जिसमें तमाम तर मुकदमात एक हफ़्ते के लिए, जो आइंदा आने वाला हफ्ता है उसके लिए मुकदमात जो होते हैं उनको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है और उनके बेंचेस तश्कील दिए जाते हैं, कौन सा जज कौन सा मुकदमा किस बेंच के पास होगा। अब जो आपको मैं कंपोजिशन बता दूं कमरान साहब, तो पहला जो बेंच है कमरा अदालत नंबर 1 में चीफ जस्टिस का, उस बेंच में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला होंगे। सुभान अल्लाह, ये तो अच्छी वैसे खुशाइन डेवलपमेंट है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर होंगे। ओहो, ठीक है। और जस्टिस सरदार तारिक के साथ जस्टिस अमीन होंगे। जस्टिस इजाजुल एहसन के साथ एक बेंच में तो मेरे ख्याल से जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं, मगर जो एक बेंच उनका 11:30 बजे के बाद है उसमें जस्टिस अतर मिनल्ला भी हैं। यानी ये जस्टिस आई गेस जस्टिस शाहिद वहीद हैं और एक और उनके साथ जज हैं जस्टिस याहिया अफरीदी। और जस्टिस मुनीब अख्तर के बेंच में जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी। जस्टिस सरदार तारिक के बेंच में मैंने आपको बता दिया है। और उसके जमाल खान मंदोखेल साहब के बेंच में जस्टिस हसन नज़र रिजवी और जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में जस्टिस आयशा अच्छा मलिक। अगर इसको हम सिर्फ चीफ जस्टिस के बेंच की बात कर लें तो चीफ जस्टिस ने अपने साथ उन 2 जज साहिबान को मिलाया है, यानी जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी, जिनके के नोट इस वक्त चीफ जस्टिस के फैसले के खिलाफ इलेक्शन केस में जो हैं वो सामने आए हुए हैं। तो ये अंग्रेजी में वो कहते हैं कि पैराडॉक्सिकल सी जो है ना यहाँ पर एक आस्पेक्ट उसका नज़र आ रहा है, वो ये होता है कि जैसे ना आग और पानी का मिलाप तो 2 मुख्तलिफ नज़रियात के, जैसे दैट्स अ गुड साइन, मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी साइन। और ये चीफ जस्टिस की जानिब से एक कोशिश है, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग जो मैं समझता हूँ, उन्होंने एक कोशिश की है कि हालात को कूल डाउन करें और जो अपना हाउस है उसको इन ऑर्डर करने के लिए ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप लिया है उन्होंने। और जो एक हम भी बात कर रहे थे कि जो इख्तिलाफात हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, मगर अब शायद उन्होंने उस पर फुल स्टॉप लगाने की कोशिश की है। इंतज़ार ये करना होगा कि जो साथ जिनको जजेस के साथ इन्होंने एक हाथ बढ़ाया है चीफ जस्टिस ने,
क्या वो भी उनको पॉजिटिव हाँ, वो रिस्पॉन्स करते हैं या नहीं। बिल्कुल अब सही। ये ना होना कि कल फलां जज आकर कहें कमरा अदालत में कि मैं तो इस बेंच पे नहीं बैठता, तो वो बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, ना सिर्फ चीफ के लिए बल्कि पूरे इदारे के लिए। बज़ाहिर बिल्कुल नज़र ठीक। यही आ रहा है कि इतराक दोनों इतराफ से ये हो चुका है कि शायद हमारी जो आपसी चपकलिशें हैं, जो रंजिशें हैं, इसका फ़ायदा सियासतदान उठा रहे हैं और सियासतदान उठा इवेंचुअली रहे हैं, पाकिस्तान को हो नुकसान रहा है। पाकिस्तान और आवाम का हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि जितनी ये अदलिया से मुतालिक जो ये एक नेगेटिव इम्प्रेशन जो है वो आवाम में और बैरूनी दुनिया में जा रहा था, उसको डिस्पेल करने के लिए ये मैं समझता हूँ कि वो अच्छी पेशरफ्त है, बहुत अच्छी पेशरफ्त है। अदील, आपने बहुत अच्छी टाइम हमें कम दिया है, लेकिन ख़बरें आपने बहुत ज़्यादा दी हैं, इनके ऊपर फॉलोअप भी हम लेते रहेंगे आपसे। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। देखा जाए तो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि अगर जो स्टेक होल्डर्स जो कि एट लॉगर हेड्स हैं अपनी तरफ अपनी जानिब से उन्होंने अपने सींग फंसाए हुए थे, चाहे वो रियासती इदारे हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हुकूमत है या कोई और इदारा, उनको इस बात का इदराक हो गया है कि ये महाज़राई जो है इस कैफियत को ख़त्म करना होगा, तो फिर ही शायद मामलात आगे बढ़ेंगे।